एएमयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल फराज आजली साहब, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर एएमयू, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष है करनी सेना के उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत करेंगे। सीधा सवाल, पहला सवाल अखिल कौशल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल, आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है सर। अखिल, आपने मांग जो की है कि होली को लेकर, प्रबंधन को लेकर आपने मांग की है, स्पेशल मांग, लेकिन ऐसे में ये मांग जो है यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो कह रहे कि हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये विशेष जो मांग है ये कुछ और बयां करती। मैं आप ही से जानना चाहता हूं क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कह रहा है फिलहाल जो है प्रशासन। देखिए, एएमयू में हजारों छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ईद मिलन समारोह का आयोजन हर साल होता है। लेकिन जब छात्रों ने होली मिलन समारोह के लिए अनुमति मांगने के लिए आवेदन दिया तो उनको अनुमति देने से मना कर दिया। जब एएमयू प्रॉक्टर ने मौखिक रूप से बताया कि इसके रिगार्डिंग वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कई सारे डीन और प्रोफेसर मौजूद थे, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि होली मिलन समारोह के लिए कोई एक विशेष जगह पे अनुमति नहीं दी जाएगी। तो छात्रों का यही कहना है कि जब ईद मिलन समारोह एक विशेष जगह पे हजारों छात्रों के लिए मनाया जाता है तो होली मिलन समारोह एक विशेष जगह पर क्यों नहीं बन सकता। और उनका कहना यह है कि जो उन्होंने जगह चुनी थी वो इसीलिए चुनी थी क्योंकि पिछली बार जब एएमयू में होली मनाई जा रही थी तो अराजकता फैली थी। जो होली मनाने छात्र आए थे उनके संग मारपीट हुई थी और थाना पुलिस स्टेशन तक पहुंच और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था और उसमें एफआईआर भी हुई थी। तो इसी कारण इस बार छात्रों ने एनआरएससी क्लब का जो जगह चुनी थी वो इस वजह से चुनी जी को फोन करके मना करो, फोन ना करें बार बार। बोलिए। एनआरएससी क्लब की जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर है, जिससे कि दो गुटों में या दो अन्य धर्मों के छात्रों में कोई कन्फ्रंटेशन पैदा ना हो और होली मिलन समारोह का सक्सेसफुल और पीसफुली आयोजन हो सके। लेकिन एएमयू इंतजामिया ने उसकी परमिशन देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि होली जैसे इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपनी पर्सनली मना रहा है, जैसे कोई क्लास से निकल के या कोई कॉलेज से निकल के दो लोग मना रहे हैं, वैसा अपना जो चलता है वो चलेगा। विशेष कोई आयोजन जैसे पूरे देश में लाखों जगह होली मिलन समारोह का एक आयोजन होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उस आयोजन की हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन उसी दूसरी तरफ ईद मिलन समारोह का हजारों छात्रों के लिए हर साल वाइस चांसलर कुलपति एएमयू के अपने लॉज में ही आयोजन कराते हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब एनआरएससी क्लब में आयोजन के लिए नहीं जगह दी तो कोई और जगह जहां पर आप हमारी सुरक्षा के साथ साथ आयोजन का भी पीसफुली आयोजन करा सकें। तो छात्रों की यही मांग थी, लेकिन उसकी भी एएमयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। ठीक है। डॉक्टर अबुल फराज आजली साहब हमारे साथ जुड़े हुए, फॉर्मल स्टूडेंट लीडर है। मैं उससे जानना चाहता हूं, डॉक्टर अबुल जी, आप रहे हैं यूनिवर्सिटी में और आपने कई चीजें देखी हैं, लेकिन अब जो हो रहा है, क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? होली के जब समारोह हुआ करते थे तब ऐसी कोई परेशानी हुआ करती थी? सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई ने अलीगढ़ में जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं और जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है वो बड़े भाई और छोटे भाई का होता है। और मैं छठी क्लास से लेकर पीएचडी तक एएमयू का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं स्कूल लाइफ में ही एएमयू ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने पीएचडी करी। बिहार जैसी जगह से जाके हमने वहां पर पढ़ाई लिखाई करी। और एक चीज का हम आपको जिक्र करना चाहते हैं कि परंपराएं एक दिन में नहीं बनती, परंपराएं वर्षों में बनती। अभी जैसे होली का जिक्र है, मुझे याद है कि तकरीबन एएमयू कैंपस में कई बार होली समारोह हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी आपकी है, आप यूनिवर्सिटी का हर एक क्लासरूम आपका है, यूनिवर्सिटी का हर कैंटीन आपकी है, सब कुछ आपका है। क्या ईद को मनाने के लिए परमिशन की जरूरत है? होली को मनाने के लिए परमिशन की जरूरत है? मुझे नहीं समझ में आता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है उससे आप खुद को क्यों वंचित कर रहे हैं। आप खूब, हमें तो याद है हमारे जितने भी दोस्त थे जो अलीगढ़ के आसपास के, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, टेक्निकल एक प्रॉब्लम यह है कि होली मिलन की परंपरा क्यों नहीं बन पाई। इसकी भी एक बहुत ठोस रीजन है इसका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी जो हमारे हिंदू छात्र हैं, जो हिंदू समाज से आते हैं, वो उनमें रहने वाले हॉस्टल में उनकी प्रतिशत ना के बराबर है। 1 या 2% छात्र ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं।
इसका पता मुझे ऐसे लगा कि जब मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। इसकी वजह ये थी कि छुट्टियों में अक्सर छात्र घर चले जाते हैं। वहीं जो मुस्लिम छात्र हैं, जो इन्होंने अभी वीसी लॉज की परंपरा की बात करी, तो वो लड़के यूनिवर्सिटी में जो रहते हैं, कोई कश्मीर से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है। सुविधा न हो जाने के कारण कुछ छात्र ऐसे होते थे जो ईद में घर नहीं जा पाते थे। उन छात्रों के लिए वो परंपरा बहुत पहले शुरू हुई थी कि उनके लिए एक ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया था। तो ये मैं इनके मतलब, ये स्टूडेंट हैं, अभी मुझे नहीं पता ये कितने सीनियर हैं, अगर ये पुराने स्टूडेंट से पूछेंगे तो ये बात इनको पता चल जाएगी। तो होली और ईद इसके मनाने के लिए अब मैं कहीं किसी की परमिशन लूं, मुझे किसी पर, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, यूनिवर्सिटी पूरी मेरी है, जहां चाहूंगा वहां खेलूंगा। हमने खेला है, हमारे दोस्त आते थे, हमसे मिलते थे। गुजिया, अलीगढ़ की गुजिया बहुत मशहूर है। ईद, कोई होली ऐसी नहीं जाती थी कि हम होली पे गुजिया नहीं खाते थे। ठीक है, आऊंगा आपके पास भी, और क्योंकि मुझे लगता है कि अखिल कौशल इस पर जवाब भी देंगे, आऊंगा उनके पास भी। लेकिन ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि करनी सेना से हैं। करनी सेना ने आह्वान किया है कि वो होली मनाएगी जाकर वहां पर, और उन्होंने कहा है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए होली मनाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह जी, करनी सेना का क्या मत है? करनी सेना क्या करने वाली है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों के लिए, जो होली की डिमांड कर रहे हैं कि होली होनी चाहिए और उसको लेकर अनुमति नहीं मिल रही? करनी सेना का क्या रोल है? ज्ञानेंद्र जी म्यूट किया हुआ है शायद आपने, वहां से अनम्यूट कीजिए उसको वहां से। इस तरह की हाँ जी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले वर्ष भी कुछ हिंदू छात्रों के द्वारा एएमयू कैंपस के अंदर होली खेली जा रही थी, लेकिन वहां समुदाय विशेष के छात्रों द्वारा उनको भगाकर मारा पीटा गया था। हम लोगों ने उस समय भी उसका विरोध किया था। और आज भी जिस तरीके से अखिल जी के द्वारा वहाँ परमिशन मांगी गई है, अनुमति मांगी गई है, एनआरएससी क्लब में वो होली मिलन समारोह आयोजित करना चाहते हैं जो कि कैंपस से बिल्कुल बाहर है, वहां भी परमिशन नहीं दी। जबकि स्वरा भास्कर की शादी के वलीमे की परमिशन दे दी जाती है एएमयू के अंदर। रोजा इफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एएमयू के अंदर, ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं एएमयू के अंदर। तो हिंदुओं के त्योहार से ही ऐसा भेदभाव क्यों एएमयू के अंदर किया जा रहा है? ठीक है, मेहताब उस्मानी साहब, अब देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि आगे पूरा भविष्य तय करती है। देश का भविष्य हो, प्रदेश का भविष्य हो, किसी का कहीं भी भविष्य जो है, शिक्षा से भाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा बड़ी जरूरी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया आपको लगता है कि एक बेहतर भविष्य को बनाने में कामयाब होगा? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि छात्रों को भी समझना चाहिए कि वो नेताओं की राजनीति में ना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीति है, कुछ नहीं है। आप ऐसे एजेंडे को हवा देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एंगल फिट हो। अब होली के लिए परमिशन का क्या मतलब है भाई? आप जब कह रहे हैं कि होली खेलते तो अपने आप खेल लो, अब क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप बिना परमिशन के पिछली बार होली खेली जा रही थी तो फिर क्यों हिंदू छात्रों को मारा गया था? सुन लीजिए, आप पिछली बार, मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार होली बिना परमिशन के खेली गई थी तो हिंदू छात्रों को दौड़ा के मारा गया था। उसके विजुअल्स पूरे देश में वायरल हुए थे, उस पे एफआईआर भी हुई थी, उसी कारण कि छात्रों की सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन छात्रों की सुरक्षा करे। इसीलिए हमने इस बार पहले परमिशन मांगनी सही समझी, और वो भी मेहताब उस्मानी साहब वो अपने आप ना प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि पिछली बार हाथापाई हो गई थी, मारपीट हो गई थी, हिंदू त्योहार है, उसमें मारपीट का मतलब नहीं बनता, पॉलिटिक्स से उसको जोड़ रहे हैं। नहीं, और जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, अच्छा, क्योंकि जो प्रथा, अखिल कौशल, अखिल मैं समय दूंगा आपको बोलने का, लेकिन फिलहाल एक बार मेहताब उस्मानी साहब को सुन लेते, फिर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में अब से थोड़ी एक जमाने से चली आ रही है, ये रोजा अफ्तार की बात कर रहे हैं,